प्रभु का धन्यवाद करते हैं सुंदर समय के लिए कि प्रभु अनुग्रहकारी है, दयालु है। मैं शुरू-शुरू में जब सोच रहा था कि परमेश्वर के वचन के बारे में, तो मुझे कहानी याद आ रही थी बहुत अच्छे से। हम और आप बहुत से लोग हम लोगों में से एक लोग खेती करते हैं। जब मैं खेती के बारे में सोच रहा था तो मैंने देखा कि कुछ मेढ़े कमज़ोर होती हैं और कुछ बलवान होती हैं। एक खेत में किसान ने मेढ़े बनाया था और सारे मेढ़े तो मजबूत थी, पर एक मेढ़ बहुत कमज़ोर थी। जब भी वो पानी डालता था तो उससे बह जाता था, रुकता नहीं था। वो मेढ़े बहुत निराश था क्योंकि दूसरे वाले चिढ़ाते थे, तुझ में पानी नहीं टिक पाता है, तू अपने मालिक के काम नहीं आ पाता है, तेरे अंदर मजबूती नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, तमाम बातें कह रहे थे। अब वो बहुत निराश था। एक दिन मालिक आया और देखा कि ये मेढ़े बहुत निराश है। मालिक ने पूछा क्या हुआ? तो उसने बोला कि मालिक, मैं आपके काम नहीं आ पा रहा हूँ, मैं आपके पानी को रोक नहीं पा रहा हूँ, आप मुझ में कोई फसल नहीं होता। उसने बोला कि नहीं, तुम जो भी हो सही हो, और तुम्हें अगर तुम पानी नहीं रोक पाते हो तो मैं उन्हीं फसलों को इसमें लगाता हूँ जो ज़्यादा पानी जिनको नहीं चाहिए। अगर आप कमज़ोर हैं, निराश हैं, हताश हैं, तो परमेश्वर के वचन आज आपके लिए है। जब मैं पढ़ रहा था परमेश्वर के वचन से, पहला कुरिन्थियों उसका 16वां अध्याय उसके 13वें पद में लिखा है, जागते रहो, विश्वास में स्थिर रहो, पुरुषार्थ करो, बलवंत हो, और जो कुछ करते हो प्रेम से करो। आज सुबह के समय में प्रभु हमें और आपको उत्साहित करने के लिए पौलुस के पत्री कुरिन्थियों की कलीसिया के लिए जो लिखी गई थी उससे बताना मांगते हैं, जागते रहने के बारे में, विश्वास में स्थिर रहने के बारे में, अंदर जो आपके आत्मिकता मर गई है ना, उसको जगाने के बारे में, बलवंत होने के बारे में, और जो कुछ करते हैं वो प्रेम से करने के बारे में। मुझे अच्छा लग रहा था जब मैं इसी को पढ़ रहा था। एफिसियों किताब उसका 6वें अध्याय उसके 10वें पद में इस प्रकार लिखा है, इसलिए प्रभु में उसके शक्ति के प्रभाव में बलवंत हो। हाँ, हम कमज़ोर हैं, हमसे नहीं बन पाता है, हमसे नहीं हो पाता है, पर एक है जो आपको शक्ति देता है, पर एक है जो आपके हिम्मत को बढ़ाता है, जो आपकी मदद करता है ताकि आप बलवान होते जाओ। वो कह रहा कि तुम अपने आप से कुछ नहीं कर सकते हो, पर इसलिए उसकी शक्ति के प्रभाव में बलवंत होते जाओ। उसके शक्ति में, यीशु मसीह की शक्ति के प्रभाव में बलवंत होते जाओ। और क्या है, और परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो, क्योंकि क्योंकि तुम शैतान और उसकी युक्तियों के सामने खड़े रह सकते हो। कमजोरी की हालत में, परेशानी की हालत में, बीमारी की हालत में प्रभु हमें और आपको उत्साहित कर रहे हैं। परमेश्वर के वचन हमें और आपको उत्साहित कर रहा, कह रहा है कि उसके वचन में बलवंत हो, ताकतवर बनो। तुमसे नहीं बना, उसके वस्त्र को पहन लो, उसके हथियार को बांध लो, और शैतान के सामने तब खड़े रहने पाओगे, जो तुम्हारे घर को नाश के कगार पे ले जा रहा है, जो आपके घर को बर्बाद कर रहा है, जो आपके परिवार को, आपके रिश्तेदार को अंदर ही अंदर खोखला कर रहा है। तब तुम उसका सामना करने पाओगे। अपने आप से नहीं कर सकते, आपसे नहीं बन पा रहा है, आप सफलता नहीं प्राप्त कर पा रहे हो। प्रभु का वचन हमें और आपको उत्साहित कर रहा है, कह रहा है जागते हुए विश्वास में बलवंत होते जाओ। अपने कमजोरियों की तरफ मत देखो, पर उसके शक्ति के प्रभाव में बलवंत हो, और
तब शैतान का सामना करो और तब तुम्हारे पास से भाग निकलेगा। ये तुम्हारे मन में गंदी गंदी बातें शैतान डालता है ना, तुम्हारे मन में गलत विचार डालता है शैतान, तो परमेश्वर तुम्हें बचाएगा। वो परमेश्वर की सामर्थ तुम्हारी रक्षा करेगी, परमेश्वर की सामर्थ तुम्हारी मदद करेगी ताकि तुम बलवंत होते जाओ। तेरहवें पद में लिखा है, इसलिए परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो कि तुम बुरे दिन में सामना कर सको और सब कुछ पूरा करके स्थिर रह सको। इसलिए सत्य से अपनी कमर, बेल्ट पहनते हैं ना, बेल्ट, अपनी कमर कसने की जरूरत है। सत्य से, धार्मिकता की झिल्लम पहन के, झिल्लम जब युद्ध करने में लोग जाते हैं ये पूरा झिल्लम पहन लेते हैं, और पाँवों में मेल के सुसमाचार की तैयारी के जूते, पाँवों में जो जूते पहनते हैं ना, तब मेल के सुसमाचार के जूते पहनकर और विश्वास की ढाल लेकर दुष्ट के जलते हुए तीरों को बुझा सकोगे। तुमसे नहीं बन पा रहा है, शैतान तुम्हारे घर में हावी हो गया है, शैतान तुम्हारे कामों पे कब्जा कर गया है। तुम चाहते हो कि तुम्हारे घर सही हो जाए, तुम चाहते हो तुम्हारा परिवार सही हो जाए। आज प्रभु चाह रहा है कि आप और हम परमेश्वर के सारे हथियार को बांध लें, ताकि उन बुरे दिनों में जब कोई साथ ना दे, जब कोई साथ खड़ा ना हो, जब मुश्किलें चारों तरफ दिखे, तब आप उन चीज़ों का सामना कर ले। बताएं कैसे? जब हम और आप अपनी कमर को सत्य से कस के रखेंगे, धार्मिकता के झिलम पहनेंगे, सुसमाचार के मेल के जूती पहन लेंगे, तब कहीं जाएंगे ना, शैतान हम पे हावी नहीं होने पाएगा। प्रताड़ित करेगा, सताएगा, परीक्षा लेगा, पर सफलता नहीं पाएगा। क्यों? क्योंकि आपको जिताने के लिए आपका यीशु मसीह है। आपको जिताने के लिए आपका यीशु मसीह आपके साथ खड़ा रहेगा। इसलिए आप और हम उन सब चीज़ों को भूलकर, जो हमें लगता है कैसे होगा, कौन करेगा, आज यीशु आपके लिए करेगा। इसलिए जाग जाइए, विश्वास में स्थिर हो जाइए, पुरुषार्थ हो जाइए, बलवंत हो जाइए, और जो काम आप करते हो ना, उस काम को प्रेम से करिए। सफलता प्रभु यीशु मसीह देगा। प्रभु आप सबको आशीष दे, और ऐसे ही प्रभु यीशु मसीह के वचन में बढ़ते जाइए, ताकि आपके जीवन से परमेश्वर के नाम की महिमा हो। गॉड ब्लेस यू। आइए प्रार्थना करें। थैंक यू जीसस, हालेलुया। बहुत धन्यवाद करते हैं कि आपके सुंदर वचन जो हमारे जीवन को हमेशा उत्साहित करता है, जो हमारे जीवन को बढ़ोतरी की तरफ ले जाता है। वो दुआ करना चाहते हैं हर एक जन जो आपसे जुड़े हुए हैं, जो आपसे प्रार्थना करने के लिए तैयार हैं, वो चाहते हैं वो कमज़ोर नहीं पर बलवंत होते जाएं, बलवंत होते जाए। प्रभु दया करें, प्रभु दया करें, ताकि आपकी मर्जी पूरा हो सके और आपके नाम की महिमा हो सके। सारा आदर महिमा आपको देते हैं, हर एक जन को आपके हाथों से यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन।